जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 19 जनवरी 2026 और 19 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 19 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में विश्व धर्म दिवस 2026 कब मनाएगा। तो ये विश्व धर्म दिवस 2026 ये 18 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस भी मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। अच्छा, यहाँ बात है भारतीय सेना दिवस की, तो एक बार में तीनों सेना का देख लेते हैं। जैसे इसको याद करने का क्या ट्रिक है, इसको 1584 से याद रखिएगा। 1584 AAN नहीं कहते किसी बच्चा को आ ना, तुमको जोड़ सिखाते हैं तो JOD, ठीक है। किसी भी बच्चा को कहेंगे आ ना तुमको जोड़ सिखाते हैं तो आन हो गया और जोड़ JOD जोड़। देखिए ये जो आपका 1584 हो गया ये आपका डेट हो गया, JOD ये आपका मंथली हो गया, ये आपका संस्थान। जैसे आर्मी का, ठीक है, आर्मी का स्थापना कब, आर्मी दिवस कब मनाते हैं, ये 15 जनवरी को मनाते हैं। एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं, तो ये 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेवी दिवस कब मनाते हैं, तो ये 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, समझ में आए? अच्छा, ये तीनों का अभी अध्यक्ष सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जैसे थल सेना का कौन है, तो थल सेना का उपेंद्र द्विवेदी है। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। और कैमे नंबर के हैं, ये 30वें नंबर के, ठीक है। वायुसेना के कौन है, अमरप्रीत सिंह। कौन है, अमरप्रीत सिंह, और ये कैमे नंबर के, ये 28 नंबर के हैं, ठीक है। और नौसेना के कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये कैमे नंबर के, ये 26 नंबर के, ठीक है। तो इसको ये भी याद रखिएगा से जो अमरप्रीत सिंह है, जो जो उपेंद्र द्विवेदी है, जो थल सेना के अध्यक्ष है, ठीक है, ये कैमे नंबर के, ये 30 नंबर के हैं, ठीक है। जो वायुसेना के अमरप्रीत सिंह है, ये कैमे नंबर के, ये 28 नंबर के हैं। और नौसेना के जो दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये कैमे नंबर के हैं, ये 26 नंबर के हैं। तो ऐसे को कनेक्ट करके याद रखिएगा। देखिए एक स्टूडेंट को ना इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। फिर आपको हम बता रहे हैं, आपको हम टीचर के तरह नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं कि एक स्टूडेंट को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है। तो दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन ये घोषित किया गया है एतिहाद एयरवेज को। किसे, एतिहाद एयरवेज को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, तो 2026 का किसे घोषित किया गया, एतिहाद एयरवेज को। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 92, तो ये बने 92, ये आर्यन वर्षने बने हैं। कौन, आर्यन वर्षने, ये है आर्यन वर्षने। इनको अभी 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, ग्रैंड मास्टर की बात आई है ना, तो अभी जल्दी जल्दी सब ग्रैंड मास्टर देख लेते हैं। जैसे अर्जुन एरिगेसी ने जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। राहुल BS ने 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने और
इलम पार्थी ने 90 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पे रखा गया है। पी इनरई ने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, तो क्या क्या याद रखना है इसमें, ये याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, दरोगा का जो एग्जाम हुआ है ना कल, उसमें ये पूछा गया था कि 90 ग्रैंड मास्टर कौन है, तो इलम पार्थी। 91 नंबर के कौन है, राहुल बीएस। और 92 नंबर के कौन है, आर्यन वर्षानी। कौन है, आर्यन वर्षानी। ये भी याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमी के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया। तो कर्नाटक सरकार ने अभी महिला उद्यमी के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात आई है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। अच्छा, बेंगलुरु सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है क्या, क्लिक करना चाहिए। सिर्फ बेंगलुरु जो है ये गूगल अपना कैंपस खोलेगा। ये कहाँ, बेंगलुरु में, जिसका नाम क्या है, एतना। क्या है, एतना। भारत के दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा, बेंगलुरु में बनेगा। पहले नंबर का कहाँ बना है, गुजरात में। अच्छा, जनसंख्या घड़ी कहाँ लगा है, पॉपुलेशन घड़ी, ये भी बेंगलुरु में लगा। और घड़ी सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। वैदिक घड़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जलवायु घड़ी कहाँ, तो दिल्ली में। याद रखेंगे। एयर शो अभी शुरू हुआ है कहाँ, तो ये बेंगलुरु में। ठीक है। अच्छा, जनसंख्या घड़ी कहाँ लगा है, तो बेंगलुरु में। अच्छा, जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को। याद रखेंगे। अच्छा, कर्नाटक के सीएम कौन है, सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर कौन है, थावर चंद गहलोत। कौन है, थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 244। अच्छा, याद रखेंगे क्या, कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में, नारियल के उत्पादन में और मक्का के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, तो ये कर्नाटक है। याद रखेंगे। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी भी पाया जाता है। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, भद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दानदोली टाइगर रिजर्व है और बिलीगिरी टाइगर रिजर्व है। ठीक है। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में आया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। इन दिल्ली एलिफेंट रिजर्व है, मैसूर एलिफेंट रिजर्व है, कहाँ है, कर्नाटक में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है, 1992 में। अच्छा, एलिफेंट से हाथी को विश्व क्या कहते हैं, विरासत पशु घोषित किया गया था। तो कब किया गया था, तो 2010 में किया गया था। ठीक है। भूता लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य, बेलाटा लोकनृत्य और करगा लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में जाग या इसे गरसोप्पा या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे, ये शरावती नदी के किनारे है। अच्छा, कुदेरमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनेहट्टा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पे, शिव समुद्र बांध है जो कि कावेरी नदी पे, और कृष्णा सागर बांध ये भी कावेरी नदी पे है। कर्नाटक में मंगलौर बंदरगाह है जो कि कुदेरमुख के लिए लौह अयस्क का निर्यात यहीं से होता है। कंपाला महोत्सव और उगदी महोत्सव कहाँ मनाया गया है, कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार के द्वारा सुजल योजना, युवा निधि योजना और युवा शुद्धि योजना कहाँ चलाया गया है, कर्नाटक में सरकार के द्वारा। डिजिटल डिटॉक्स योजना, कुसुम सी योजना और ई सार्तु 2.0 योजना चलाया गया। लिप योजना भी कहाँ चलाया गया, कर्नाटक में। इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अच्छा, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है जिसका संस्थापक कौन है, देवराय द्वितीय। गुम्तेश्वर मंदिर है, ठीक है, इसका कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है। हजारा राम मंदिर है, ये हम्पी में, इसका निर्माण कौन करवाया, देवराय प्रथम ने। विरूपाक्ष मंदिर है, ये भी कहाँ है, कर्नाटक में, इसका निर्माण कौन करवाया, देवराय द्वितीय ने। अच्छा, छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजारा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया, कर्नाटक में। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अच्छा, अभी कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान के साथ अपना रिकॉर्ड बनाया। वहीं तमिलनाडु ने 267 अंगदान के साथ पहले स्थान पे रहा और उसके बाद तेलंगाना 205वें स्थान पे रहा है, तीसरे स्थान पे। अच्छा, अंगदान में पहले स्थान पे कौन रहा, तमिलनाडु 267 अंगदान दिया। दूसरे नंबर पे कौन रहा, तेलंगाना, जो कि ये 205 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद अब आया है तीसरे नंबर पे कर्नाटक, 198 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बना, ये भी याद रखेंगे इतना।
अच्छा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में AI लैब का शुभ आरंभ किया है। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वार्थ 2.0 पेश किया है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पिलिया, क्या हम बोले, पिलिया माले नाडू नामक कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति ये कर्नाटक में खोजी गई। रविंद्र कोरी सेटार को कर्नाटक के राज्य उत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक बना। इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश की फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली? तो ये ऑस्ट्रेलिया की एक नदी है फीके नदी। ये दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज। कौन है? एंथोनी अल्बनीज। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू किया। ये भी क्वेश्चन कल के दरोगा के एग्जाम में पूछा गया जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है ऑस्ट्रेलिया हिंद, ये इसका चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग, ठीक है, लेकिन मैम को मंजूरी दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पाद के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इतना याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो ये IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस अभी IIT मद्रास के साथ कोरोमंडल ने अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, IIT की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट IIT के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैथी वाई ने IIT मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है। दिल्ली सरकार IIT कानपुर के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक AI प्रणाली विकसित की है। IIT मुंबई की SIN साइंस, इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे IIT से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये मेटा ने दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को ये अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, मेटा AI किरण ऐप कौन लॉन्च किया? ये मेटा ही किया, जिसका हम लोग फेसबुक व्हाट्सअप यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि से अभी हाल ही में कहाँ गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोयल खोजा गया? ये तो न्यूजीलैंड में खोजा गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हुआ कि सभी हाल ही में कहाँ गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया? तो ये न्यूजीलैंड में खोजा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, न्यूजीलैंड की बात आई है तो ये है मैप में न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। इतना याद रखेंगे न्यूजीलैंड से। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने ट्रांसलेशन करने वाला
नया AI मॉडल ट्रांसलेट गामा लॉन्च किया? तो ये गूगल ने लॉन्च किया। कौन? गूगल ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, गूगल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद आ रहा है? जैसे गूगल से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? AI संचालित फायर सेट उपग्रह लॉन्च कौन किया? ये भी गूगल किया है। कौन किया है? गूगल। बनाना AI लॉन्च कौन किया? ये भी गूगल किया है। कौन किया? गूगल किया। और अभी ये नया AI मॉडल ट्रांसलेट गामा कौन लॉन्च किया? ये भी गूगल लॉन्च किया है। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, AI की बात आई तो AI से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दें। जैसे AI 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? ये फ्रांस की पेरिस में। AI यूनिवर्सिटी कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र बनेगा। AI एंकर कौन बना है? कहाँ बनेगा? असम, जिसका नाम क्या है? अंकिता। AI पार्क कहाँ बनेगा? छत्तीसगढ़ में। AI सिटी कहाँ बनेगा? लखनऊ में। अच्छा, AI सूचकांक प्रकाशन कौन करता है? ये IMF करता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अच्छा, IMF इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। AI किरण ये आपको पता है मेटा ही लॉन्च किया, ठीक है? कौन? मेटा ही। AI यशोदा कौन लॉन्च किया है? ये महिला आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है? बनाना AI कौन लॉन्च किया? ये गूगल ने लॉन्च किया। AI संचालित आंगनबाड़ी कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र में बनेगा। अच्छा, AI मिनिस्टर का नाम क्या है? DLA। AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। AI इनोवेशन हब लॉन्च कौन करेगा? तेलंगाना करेगा। अच्छा, AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। AI एक्शन सम्मेलन कहाँ हुआ? ये फ्रांस के रियो डी जेनेरो में हुआ है। फ्रांस के पेरिस में हुआ है। अच्छा, AI चाइल्ड एब्यूज बैन करने वाला पहला देश कौन बना? UK बना। AI संचालित बैंक लॉन्च कौन किया? ये मलेशिया किया। AI मिनिस्टर लॉन्च कौन किया? अल्बानिया ने किया। AI अलर्ट कौन शुरू किया? ये मध्य प्रदेश ने किया। तो इतना याद रखेंगे AI से, ठीक है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। ऐसे AI मॉडल ट्रांसलेट गामा कौन लॉन्च किया है? ये भी गूगल ने किया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। कहाँ? हैदराबाद। और हैदराबाद से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किस? गोल्ड मेल्टिंग ATM। क्या बोले हम? गोल्ड मेल्टिंग ATM। ये भी कहाँ खुला है? ये भी हैदराबाद में खुला है। कहाँ? हैदराबाद में। ये भी याद रखिए। और ये क्या था? भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के डॉक्टर बिशन श्रीधर वानकर टाइगर रिजर्व किया गया? तो पता है किसे राता पानी टाइगर रिजर्व कहाँ था? ये मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन B सही। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिए। ये आगामी एग्जाम में पूछ देगा किसे राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो डॉक्टर बिशन श्रीधर। क्या है? डॉक्टर श्री विशनधर, ठीक है? वाकणकर याद रखिएगा। डॉक्टर विशन श्रीधर, ठीक? इतना ही याद रखिएगा। अच्छा, कहाँ ये राता पानी टाइगर रिजर्व कहाँ था? मध्य प्रदेश में, ठीक है? तो अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल। अब भोपाल में याद रखेंगे भोजताल है, ठीक है? ये भी याद रखेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश के CM कौन? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू C पटेल। कौन है? मंगू C पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश का एक राजकीय लोकनृत्य क्या नाम है? मार्च। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। क्या है? 230। अच्छा, हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट ऐसे खनिज में पहले स्थान पे कौन है? ये मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। अच्छा, नक्शा पहल कौन शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश ने किया। अच्छा, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगा? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में। जनसंख्या घड़ी कहाँ? बेंगलुरु में। जलवायु घड़ी कहाँ? तो ये दिल्ली में। अच्छा, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश शंकर को कहते हैं, ठीक है? अच्छा, मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, ठीक है? खुद को नक्सलवाद घोषित कौन किया है? ये मध्य प्रदेश ने किया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगेगा? ये भोपाल में लगेगा।
ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुगरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ठीक है, अब रातापानी टाइगर रिजर्व, इसका नाम अभी ही बदल दिया गया है। ठीक है, भोजताल झील कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महुआ समृद्धि योजना चलाएगा, युवा अंदुत योजना चलेगा और पार्थ ऐप लॉन्च शुरू किया गया, लोकपथ शुरू किया गया है। ठीक है, अच्छा, लाडला बहन योजना शुरू किया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, यही रहेगा। लाडला भाई योजना, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, राहवीर योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, उगदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, गुड़ जनजाति, लंबादी जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति, सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और बांधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पंचमढ़ी नेशनल पार्क और जीवाशय नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पे है। मध्य प्रदेश में जैकबारी बांध है जो कि गोदावरी नदी पे, इंदिरा सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। मध्य प्रदेश में कंदारिया महादेव मंदिर है जिसका निर्माण राजा यशो बर्मन ने करवाया। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है जो कि बौद्ध स्मारक है, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। ठीक है, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर मंदिर है जो कि उज्जैन में है। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 2024 का सर्वोच्च सर्वेक्षण घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा, भिखारी को भीख देना अपराध कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। अच्छा, मध्य प्रदेश के इंदौर को और ये क्या कहते हैं, उदयपुर को रामसर साइट शहर का घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें अभी क्या बता है? लोकपथ ऐप कौन शुरू किया? ये मध्य प्रदेश। अच्छा, ऐप की बात आई है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐप बता दें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे बस सांगवरी ऐप कौन शुरू किया है? छत्तीसगढ़। बताए थे ना, 36 आदमी कैसे जाएगा? बस में जाएगा। ठीक है, हाथी ऐप कौन शुरू किया है? असम। हाथी ऐप कहेगा तो असम में, लेकिन गज रक्षक ऐप कौन शुरू किया है? ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, याद रखेंगे। अच्छा, सारथी ऐप तो हरियाणा। क्या है? हरियाणा से याद रखिए, हरी भरी खेत, हरा भरा खेत देखने के लिए हम किसके साथ जाएंगे? साथी के साथ जाएंगे। किसके साथ? साथी के। तो ये याद रखेंगे। अच्छा, साथी 2.0 ये क्या बताए? सारथी ऐप तो सारथी को कर दीजिए साथी, और किसके साथ कहाँ जाएंगे? हरी भरी खेत देखने के, तो हरियाणा। और एक है सारथी 2.0, तो ये सेबी ने लॉन्च किया, और सेबी का स्थापना कब हुआ? 1988 में, याद रखेंगे। अच्छा, स्किन पोर्टल कौन लॉन्च किया? ये खाद्य मंत्रालय ने। अनदूत कौन शुरू किया? ये FCI ने, और FCI का स्थापना कब हुआ? 1965। और 1965 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1965 में FCI का स्थापना, ये क्या कहते हैं, BSF का स्थापना, और हरित क्रांति भी कब आया है? ये 1965 में ही आया है। ठीक है, अच्छा, नील क्रांति कब आया है? 1985 में आया है। ठीक है, मेरी पंचायत योजना ऐप कौन लॉन्च किया है? केरल ने। उपस्थित पोर्टल कौन लॉन्च किया? झारखंड। जैसे उपस्थित, अगर किसी के समय उपस्थित नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? झाड़ देगा हमको, तो झारखंड। संज्ञान ऐप कौन लॉन्च किया? RPF ने। निर्माण पोर्टल कौन लॉन्च किया? कोल इंडिया लिमिटेड ने। सिटीजन सेंटिनल कौन लॉन्च किया? ये भी केरल ने किया है। एकलव्य ऐप कौन लॉन्च किया है? भारतीय सेना। ठीक है, संकलन ऐप ये जांच वीडियो नहीं कहते, संकलन, अब क्या होगा? जांच होगा, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। प्रतिभा सेतु तो UPSC ने, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, प्रतिभा होगा मेरे पास, प्रतिभा होगा अंदर से, तो हम क्या करेंगे? UPSC निकाल लेंगे, और UPSC के कौन है अभी? तो अजय कुमार। ठीक है, सक्षम ऐप चुनाव, भारतीय चुनाव आयोग, अगर मेरे पास अगर सक्षम होगा, ठीक है, जहिया राहुल गांधी के पास सक्षम हो जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा, तो भारतीय चुनाव आयोग। प्रभाव पोर्टल कौन लॉन्च किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। ठीक है, कौन? भारतीय रिजर्व बैंक ने। रेल कौन शुरू किया? तो ये रेल ने किया है। ठीक है, अच्छा, सुगम ऐप कौन किया है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से अभी बताएं क्या? बस सांगवरी। क्या है? बस सांगवरी, ये भी कौन शुरू किया? छत्तीसगढ़। और सुगम ऐप ये भी कौन शुरू किया?
छत्तीसगढ़। भागीरथी उत्तराखंड, क्या है भागीरथी उत्तराखंड। ई सेहत कौन शुरू किया है, जम्मू कश्मीर। और चौपाल कार्यक्रम कौन शुरू किया, बस मंत्रालय। इतना याद रखेंगे। अभी मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। अभयोदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन ये ग्वालियर में हुआ। मध्य प्रदेश भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बना है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बना। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में AI आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया, ठीक है। हम तो बताए किए थे। भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर ये मध्य प्रदेश में बनेगा। NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क शुरू की गई। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट की नए चीफ जस्टिस कौन बने। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। पटना का आपका हम याद करवाए थे। पटना का कौन है, संगम, जस्टिस संगम कुमार, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य में मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया। तो ये केरल में मनाया गया। कहाँ, केरल में। मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया गया, ये केरल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगर देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। क्योंकि हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं, किस एक स्टूडेंट को कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि एक कमेंट आपका मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।